जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शुक्र से संबंधित होने जा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मकर राशि की जो योग कारक प्लैनेट्स होते हैं, सबसे योग कारक वो सिर्फ शुक्रदेव ही होते हैं। इनकी प्रत्येक गतिविधि का, इनके प्रत्येक परिवर्तन का हमारे जनमानस जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्रारब्ध लिखित जो चीज़ें होती हैं उनके आधार पर यह ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमको विरासत स्वरूप एक तरीके से कहें तो जन्म से ही प्राप्त हो जाती हैं। जन्म से ही हमको वो चीज़ें अधिकार के रूप में मिलती हैं जो चीज़ें हम पिछले जन्मों से कमा कर लाए होते हैं, जिसको इस चार्ट के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है और जिसको ही समझकर ज्योतिषी आपके आने वाले जीवन की जो मन परिरेखा होती है उसको परिलक्षित करते हैं। तो इस समय पर शुक्र का जो विशेष प्रभाव आपके लिए दिखाई दे रहा है वह कुछ अलग ही स्थितियों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं मकर राशि 18 मार्च शुक्र सफलता और धन सफलता, क्योंकि देखिए जीवन में अगर हर चीज़ में सफलता मिलती रहेगी तो निर्विघ्न रूप से धन का आगमन होता रहेगा, और जब धन का आगमन होता रहेगा तो जीवन को वैभवशाली तरीके से जीने में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होगी। वहीं जब धन सुचारू रूप से हमारे पास आता रहता है तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, हमारा आकर्षण भी बढ़ता है। लोग अनायास ही हमारी ओर मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि यही है वो कीर्ति संपन्न व्यक्ति जो देखिए इस स्थान पर पहुंचा है, या फिर जिसने अपने जीवन में इतना सारा धनार्जन किया है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जिस एरा में हम सभी लोग जीवन यापन कर रहे हैं वो धन प्रधान एरा है, यानी कि यहाँ पर धन को वरीयता दी जाती है। मोस्टली आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है मायने ये नहीं रखता, आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितने योग्य हैं, काबिल हैं, या फिर आप किसी पद पर आरूढ़ भी हैं। लेकिन अगर आप सिंपल जीवन जीते हैं और किसी प्रकार का कोई आपके अंदर बनावटीपना नहीं है तो समझ लीजिए कि ये गुरु का प्रभाव है। किंतु अगर आप बहुत ऐशो आराम से नौकर चाकरों से लैस होकर या फिर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा कीर्ति को देखिए वही लोग पाते हैं जिनके पास अपार रूप से धन आगमन होता रहता है। और यह देखिए प्रतिष्ठा जो है कई तरीकों से बनती है, जिसमें शुक्र का एक अलग ही प्रभाव होता है। शुक्र के प्रभाव से जो इस समय पर आपके साथ होने जा रहा है ये आपको किस तरीके से प्रभावित करेगा। सबसे पहले इससे प्रभावित होने वाले दो भाव होंगे। प्रथम भाव जो होगा वो आपका ज्ञान का भाव होगा, जहाँ से हम ज्ञान वो नहीं जो शैक्षणिक आधार पर आप प्राप्त करते हैं, ज्ञान वो जो आपके अंदर कुछ आपके आसपास के वातावरण के अनुभव से, कुछ माता पिता के दिए हुए संस्कारों के रूप में, कुछ आप जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ के एक्सपीरियंस के आधार पर आपके पास होता है, ये वो ज्ञान है। वहीं ये आपकी आजीविका है, क्योंकि आजीविका से ही धनार्जन होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसने कोई कार्य या तो पूर्व में उसके पिता परदादा इन लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास धन की निरंतरता बनी रहे। और विशेषतया यही शुक्र की ही धन होता है कि जिसमें आपको करना कुछ ना पड़े, बस आप धनार्जन मतलब धन उठाकर लाते रहें, बस आपके पास धन की आवक बनी रहे। यह शुक्र का ही धन होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह आपके जीवन में शुक्र। क्योंकि आपकी राशि के शनि के सबसे प्रिय मित्र होने के साथ ही ये इस समय पर शनि के साथ विद्यमान भी हैं। तो आइए जानते हैं ये आपके जीवन में आप किस तरीके से प्रभावों को परिलक्षित करेंगे। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
वर्तमान समय में ग्रहों की जो इस समय पर स्थिति तृतीय भाव में बन रही है वो इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर शनि शुक्र का गोचर हो रहा था कुछ समय से, लेकिन अब सूर्य भी यहाँ पर विद्यमान हो गए हैं। सूर्य के आने से थोड़ी सी यहाँ पर शनि को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन शुक्र ना तो शनि के साथ असहज है और ना ही शुक्र के साथ असहज है। तो शुक्र का जो विशेष प्रभाव है, क्योंकि सूर्य क्या है, सौम्य ग्रह है, हर किसी के साथ अपने सामंजस्य को, अपने तालमेल को बिठा लेते हैं, बहुत ही नम्र ग्रह होते हैं। इनसे प्रभावित जातक को भी आपने देखा होगा कि वो अपनी सादगी से, अपने प्रभाव से लोगों को आकर्षित कर ही लेता है। एक शुक्र प्रभावित व्यक्ति जो होगा, यानी कि जिसके लग्न से किसी भी प्रकार से शुक्र का संबंध हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति यदि 100 रुपये का कपड़ा भी पहनेगा तो वो कुछ इस तरीके से पहनेगा कि मतलब वो 100 रुपये का कपड़ा ही इस तरीके का होगा, करीने का होगा कि लोग उसको देखने के लिए बाध्य हो जाएगा कि इसने ये कपड़ा पहन किस तरीके से रखा है। मतलब एक अलग ही उसकी आभा होती है, एक अलग ही उसका स्टाइल होता है। यह शुक्र जो तृतीय भाव में है, विशेषतः आपके जो भी कार्य है, देखिए सूर्य के आने से दोनों ही ग्रह प्रभावित हुए हैं। अब सूर्य क्या है, सफलता है। सूर्य को अगर देखें तो सफलता है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रत्येक कार्य में, चाहे आप इंजीनियरिंग के लाइन के व्यक्ति हों, आप एंकरिंग के लाइन के व्यक्ति हों, आप बिजनेस वाले व्यक्ति हों, आप जॉब वाले व्यक्ति हों, या फिर आप थिएटर मॉडलिंग या फिर कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ में, बेशक मान लीजिए नॉर्मल से यदि कुकिंग भी कर रहे हैं तो आपकी कुकिंग अगर अच्छी हो जाती है तो समझ लीजिए वो सफल हो गई। अगर कुकिंग आपकी जल जाती है या उसमें किसी चीज़ खाद्य पदार्थ का आप डालना भूल जाते हैं, मान लीजिए असफल हो गई। तो मतलब ये जो सफलता होती है ये सूर्य के प्रभाव से हमको प्राप्त होती है। किंतु शुक्र आपके जीवन में धन लाने का कारक ग्रह माना जाता है। तो आपके जीवन के जितने भी क्रियाकलाप, चाहे आप घर से रिलेटेड कर रहे हैं, चाहे आप जीवन साथी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, या आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, किसी भी भाव से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, वो शुक्र के ही दायित्व में आ जाता है। जिस कारण से आपके जीवन में शुक्र के जो प्रभाव होते हैं वो विस्तार लेते हुए दिखाई देते हैं। इस समय शुक्र के पास दृष्टियां भी जो होंगी 3 होंगी, क्योंकि ऐश्वर्य और सफलता दोनों एक दूसरे से जुड़ गई हैं। और यहाँ थोड़ा सा एक कह सकते हैं ना, जब आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियाँ बनती हैं तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव स्थिति भी बनी होती है, और उसी निगेटिव स्थिति को हमें हटाना होता है, तभी हम सही समय पर और सही स्थान पर पहुंच पाते हैं। तो ये जो निगेटिव स्थिति बनी है, ये क्योंकि शनि विद्यमान है। अब शनि विद्यमान है तो जाहिर सी बात है कि इनका लेट लतीफ़ वाला स्वभाव, विलंबिता, वो भी विद्यमान है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ जहाँ इस समय शनि का प्रभाव है वहाँ वहाँ शुक्र का प्रभाव है, और शुक्र साथ में है तो विलंबिता भी है। अब सूर्य शनि शुक्र ये 3 इस भाव से होंगे तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हर चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जो भी कार्य नए स्टार्ट करने जा रहे हैं, या आप किसी रिलेशन में हैं तो मान लीजिए माता पिता सबके साथ थोड़ी सी एक कह सकते हैं मीठी सी नोकझोंक आपकी होती रहेगी इस दौरान, क्योंकि ये आपका जो आगामी 15 से 20 दिन का समय रहेगा, ये छोटी मोटी नोकझोंक का समय रहेगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि नोक झोंक ये ज़्यादा विषम रूप ना ले ले, क्योंकि रिश्ते हों या कार्य कारोबार दोनों ही अमूल्य धरोहर होते हैं और इनको हमको अनवरत बनाए रखना है। वहीं शुक्र की जो तृतीय दृष्टि आपकी इस लव लाइफ पर जाने वाली है, तो लव लाइफ को थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ईगो, अहंकार और अपनी पद प्रतिष्ठा या फिर धन का शो ऑफ, ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। विवेक आवेग, देखिए बस छोटा सा फर्क है, इनमें से दामन किसका थामना है। आवेग का थामेंगे तो स्थितियां जो है बद से बदतर हो जाती हैं, विवेक को थामेंगे तो स्थितियां हमारी जितनी हम उम्मीद करते हैं अच्छी होने की, उससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। विचार जो रहेंगे वो काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी ज़्यादा आपको उन्नतिशील बनाने के लिए प्रयासरत होते हुए दिखाई देंगे। प्रत्येक विचार का कुछ ऐसा प्रभाव होगा कि वो यथार्थ तक भी पहुंचेगा। मोस्टली आपको प्लानिंग, देखिए शनि जब भी आपके किसी भाव में
आपको थोड़ा सा भी निगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हो, मान लीजिए ये छोटी मोटी निगेटिविटी के लिए मैं बता रही हूँ, आपको प्लानिंग करनी चालू कर देनी चाहिए। जितना आप प्लानिंग करके कार्यों को करते हैं उतना ही चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर शनि की विलंबिता उतनी ही ज़्यादा, इसे एक उपाय के रूप में हमको करना चाहिए, उतनी ही ज़्यादा विलंबिता कम होने लगती है। और जब ये विलंबिता कम हो जाती है, चीज़ें हमको नियत समय से मिलने लगती हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो होने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। सप्तम दृष्टि जो भाग्य भाव पर जा रही है, तो मोस्टली क्योंकि शनि 40 दिनों के लिए अस्त हैं, तो एक चीज़ तो ये अच्छी होती हुई दिखाई देगी कि आपके सूर्य और शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव यहाँ से जब भाग्य भाव पर पड़ेगा, तो ये शुक्रादित्य राजयोग बहुत ज़्यादा आपके जीवन को इस समय उन्नतिशील बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि की चाल बहुत ही स्लो है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक सूर्य के साथ गोचर करेंगे। और इसी कारण से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा तो संपूर्ण 12 भाव आपके प्रभावित होंगे। दसम दृष्टि जो आपके इस स्थान पर जाने वाली है, तो विशेषता शुक्र का अति विशिष्टकारी प्रभाव जागृत होगा, जिसकी वजह से विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। कोर्ट कचहरी वगैरह जो आपके कार्य पेंडिंग है उनको आप कर सकते हैं, या यहाँ पर जॉब करते हैं तो आपको उम्मीद से ज़्यादा इस समय बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो ये उम्मीद से ज़्यादा जो आपको मिलेगा, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, सूली का सूल बन जाता है और खजाने का राख बन जाता है, तो उसी आधार पर देखिए ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं। शुक्र के प्रभावों को जब भी हमें बढ़ाना हो तो सबसे पहले महिला वर्ग का सम्मान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, सुगंधित चीज़ों को हमेशा अपने आसपास रखें। अब जहाँ पर रहते हैं बैठते हैं वहाँ पर संभव हो जितनी ज़्यादा सफाई होगी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र से संबंधित उपाय में देखिए माता लक्ष्मी की पूजा करना भी आ जाता है। माता लक्ष्मी की जितनी ज़्यादा आप आराधना करेंगे, श्रीम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा उपाय देंगी। देखिए खीर जो होती है माता लक्ष्मी को अतिशय प्रिय होती है। इसमें मखाने डालें और केसर जरूर डालें, और चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग करें।